गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट स्टोरी द ब्लाइंड डॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 119 के लास्ट पैसेज से शुरू कर रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे उस डॉग और उस ब्लाइंड बैगर के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। लाइफ फॉर द डॉग टुक ए न्यू टर्न नाउ। अब उस कुत्ते के लिए ज़िंदगी ने एक नया टर्न ले लिया। ही केम टू टेक द प्लेस ऑफ द ओल्ड वुमेन। वो अब उसने उस औरत की जगह ले ली, वो बूढ़ी औरत जो इसकी देखभाल करती थी। अब मानूस ने उसकी जगह ले ली थी। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम कम्प्लीटली। लेकिन उसने ऐसा करने से अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरह से खो दिया था। His world came to be circumscribed by the limits of the white code which the ribbon vendor had spared. उसकी दुनिया अब सीमित हो गई थी उस लिमिट्स में जो वाइट कोड जो रिबन वेंडर ने उनको दिया था। उस वाइट कोड की लिमिट्स में ही, यानी उससे बंधा हुआ था तो उससे बाहर नहीं जा सकता था। He had to forget wholesale all his old life. उसको अपनी पुरानी सारी जिंदगी को भूल जाना पड़ा। ऑल इज ओल्ड हॉन्ट्स, उसकी पुरानी वो घुमाई जो वो इधर उधर राउंड लगाता था, घूमता था, वो सारी चीज़ें उसको छोड़ देनी पड़ी। ही सिंपली हैड टू स्टे ऑन फॉर एवर एट द एंड ऑफ दैट स्ट्रिंग। उसको अब पूरी तरह से हमेशा के लिए जो है इस रस्सी के एंड से जुड़ा रहना पड़ता था। When he saw the dogs, जब वो दूसरे कुत्तों को देखता, फ्रेंड्स और फोर्स, चाहे वो उसके दोस्त थे या दुश्मन थे, इंस्टिंक्टिवली ही स्प्रैंग अप, तो उसकी एकदम से प्रवृत्ति होती थी उसके मन में, एकदम से एक तरह से इंस्टिंक्ट उसको ऐसे करती थी कि वो उछल जाता था। टगिंग द स्ट्रिंग, उस रस्सी को खींचने लग जाता था। एंड दिस इनवेरिएबली अर्न्ड हिम ए किक फ्रॉम हिज मास्टर। और ऐसा करने से उसको तुरंत जो है उसका जो मालिक था, वो ब्लाइंड बैगर जो है, तुरंत उसको एक लात जमा देता। रास्कल वांट टू टम्बल मी डाउन, दोस्त बदमाश, मुझे गिराना चाहते हो। हैव सेंस, अपने सेंस में आ जाओ। इन ए फ्यू डेज द डॉग लर्न टू डिसिप्लिन हिज इंस्टिंक्ट। कुछ ही दिनों में कुत्ता सीख गया अपनी इस प्रवृत्ति के अनुशासन में लाने का। एंड इम्पल्स, अपनी इस जो भावना को, उसके जो इम्पल्स होती थी उसके अंदर जो एक इमोशंस जागता था, उसको अब उसने कंट्रोल करना, कर्ब करना सीख लिया। ही सीज टू टेक नोटिस ऑफ अदर डॉग्स। उसने अब दूसरे कुत्तों को देखना या उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। इवन इफ दे केम अप एंड ग्राउल्ड एट हिज साइड, भले ही वो उसके पास आ जाते, उसके पास आकर के गुर्राने लग जाते, अब उसने उनके कोई परवाह करना छोड़ दिया था। ही लॉस्ट हिज ओन ऑर्बिट ऑफ मूवमेंट। उसने अपना जो घूमने का जो उसका जो दायरा था वो छोड़ दिया था। एंड कॉन्टेक्ट विद हिज फेलो, और अपने फेलो क्रिएचर्स के साथ, अपने जो बाकी और कुत्तों के साथ या और जानवरों के साथ जो उसका कॉन्टेक्ट था वो अब उसने ख़त्म कर दिया था। टू द एक्सटेंट ऑफ दिस लॉस इज मास्टर गेन्ड। अब एक तरफ तो इसने कुछ खोया था, तो उसी की तो कीमत पे उसके जो मालिक को बहुत कुछ मिलना शुरू हो गया था। यानी उसकी स्वतंत्रता गई तो उसके मालिक को बहुत कुछ गेन हुआ है इसकी वजह से। ही मूव्ड अबाउट एज ही हैड नेवर मूव्ड इन हिज लाइफ। अब वो इतना घूमता था उसका मालिक जितना वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं घूमा था। ऑल डे ही वॉज ऑन हिज लेग्स, पूरा दिन भर वो चलता रहता, लेड बाय द डॉग, और उसको कुत्ता जो है ले जाता होता था, उस कुत्ते द्वारा उसको ले जाया जाता था। विद द स्टाफ इन वन हैंड, एक हाथ में उसके वो डंडा होता था, स्टाफ होता था, बैत होता था।
एंड द डॉग लीड इन द अदर, और दूसरे हाथ में उस कुत्ते को बांधी हुई वो रस्सी होती थी। ही मूव्ड आउट ऑफ हिज होम, और ऐसा करके वो अपने घर से बाहर निकलता था। अ कॉर्नर इन ए पोल्ट्री वरांडा अ फ्यू यार्ड्स ऑफ द मार्केट, वो मार्केट से कुछ ही गज दूर एक बरामदे में जहाँ वो रहा करता था वहाँ से। ही हैड मूव्ड इन देयर आफ्टर द ओल्ड वुमेन्स डेथ, वहाँ वो उस बूढ़ी औरत की मौत के बाद वहाँ आ गया था। ही स्टार्टेड आउट अर्ली इन द डे, अब उसने दिन की शुरुआत में जल्दी ही निकलना शुरू कर दिया। ही फाउंड दैट ही कुड ट्रेवल हिज इनकम बाय मूविंग अबाउट इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन वन प्लेस। उसने अब ये पा लिया, उसने अब ये महसूस किया कि भी वो अपनी इनकम को बढ़ा सकता है इधर उधर घूम करके, बजाय कि एक स्थान पर वो स्टे करके या सीमित रह करके। ही मूव्ड डाउन द कोल्ड स्ट्रीट, वो अब उस गली के अंदर घूमता। एंड वेन एवर ही हर्ड पीपल्स वॉइसेस, जब भी उसको लोगों की आवाज़ सुनाई देती, ही स्टॉप्ड एंड हेल्ड आउट हिज हैंड्स फॉर आर्म्स, वो रुक जाता था और अपने हाथ भीख के लिए फैला दिया करता था। शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ही लेफ्ट नथिंग आउट, दुकानों पे, स्कूलों में, अस्पतालों में, होटल्स में, वो किसी जगह को नहीं छोड़ता था। He gave a tug when he wanted the dog to stop, जब उसको रुकना होता था वो रस्सी खींचता था। And shouted like a bullock driver when he wanted him to move on, और वो एक बैलगाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की तरह से चिल्लाता था जब उसको चलना होता था। The dog protected his feet from going into pits, वो कुत्ता उसको बचाया करता था किसी गड्ढे में गिरने से। वो स्टम्पिंग अगेंस्ट स्टेप्स, या किसी चीज़ से टकराने से, किसी स्टेप से, किसी सीढ़ी से, पत्थर से, उनमें कहीं टकराने से वो बचाता। एंड टुक हिम अप इंच बाय इंच ऑन सेफ ग्राउंड एंड स्टेप्स, और इंच बाय इंच उसको वो सुरक्षित जमीन पे ले जाता था, सुरक्षित सीढ़ियों पे ले जाता था। फॉर दिस साइट पीपल गिव क्वाइल्स, ऐसा देख करके लोग उसको सिक्के डाल देते थे। एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करते थे। चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम, बच्चे उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। एंड गिव हिम थिंग्स टू इट, उसको खाने के लिए कुछ चीज़ें डाल देते थे, दे देते थे। ए डॉग इज एसेंशियली एन एक्टिव क्रिएचर, कुत्ता एक बड़ा सक्रिय, एक एक्टिव, एक ऐसा प्राणी होता है। हु पंक्चुएट्स हिज हेक्टिक राउंड्स विद वेल डिफाइंड पीरियड्स ऑफ रेस्ट, जो बिल्कुल पंक्चुएट्स अपना जो हेक्टिक जो राउंड था, मतलब उसका जो बड़ा, जिसमें कोई आराम ना कर पाए, एक ऐसे हेक्टिक राउंड्स में बिल्कुल वो पंक्चुएट करता था विद वेल डिफाइंड पीरियड्स ऑफ रेस्ट, उसमें बीच बीच में उसके बिल्कुल निश्चित से रेस्ट की अवधि भी होती थी। बट नाउ दिस डॉग henceforth टू बी नोन एज टाइगर, लेकिन अब ये कुत्ता, और उसके बाद फिर ब्रैकेट में लेखक एक कुछ वर्ड्स लिखता है कि अब से उसको टाइगर कह करके जाना जाएगा, यानी उसका नाम जो है अब उसको टाइगर कह करके बुलाया जाएगा। बट नाउ दिस डॉग हैड लॉस्ट ऑल रेस्ट, लेकिन अब इस कुत्ते ने मानो अपनी सारी स्वतंत्रता खो दी थी। ही हैड रेस्ट ओनली व्हेन द ओल्ड मैन सेट डाउन, वो तभी आराम करता था जब बूढ़ा आदमी बैठ जाता था समवेयर कहीं पर। At night the old man slept with the cord tied around his finger, रात को वो बूढ़ा आदमी सोता था और वो रस्सी जो है उसकी उंगली से बंधी हुई होती थी। आई कांट टेक चांसेस विद यू, वो कहता मैं तुम्हारे साथ चांस नहीं ले सकता, यानी उसको डर था कि कहीं उसको भाग न जाए, इसलिए उसको अपने उंगली से बांध करके सोता था। He said, a great desire to earn more money from
than ever before seized his master. अब उसमें एक बहुत गहरी इच्छा हो गई थी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की। वो एक ग्रीडी नेचर का हो गया था, जो आज से पहले जितने कमाता था उनसे ज़्यादा बिफोर सीज्ड हिज मास्टर। ये इस लालच ने उसके मालिक को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, सो दैट ताकि ही फेल्ट एनी रेस्टिंग ए वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसलिए वो किसी भी तरह के रेस्ट को एक तरह से अवसर की बर्बादी मानता था। एंड द डॉग हैड टू बी कंटिन्यूसली ऑन हिज फीट। और कुत्ते को लगातार चलते रहना पड़ता था। समटाइम्स हिज लेग्स रिफ्यूज टू मूव। कई बार उसके पैर जो है इनकार कर देते चलने के लिए। बट इफ ही स्लो डाउन इवन स्लाइटली हिज मास्टर, लेकिन यदि थोड़ा सा भी वो अपने मास्टर से अपने कदम धीमे करता, स्लाइटली हिज मास्टर गोडेड हिम ऑल फियर्सली विद हिज स्टाफ, तो वो बैत से उसको हाँकता था, चोट लगाता था। द डॉग whined and groaned under this thirst. अब कुत्ता बेचारा कल कराहता था। विन एक प्रकार की आवाज निकालता था इस तरह के उससे टॉर्चर से। डोंट वाइन विद यू रास्कल, कितना ज्यादा चिल्लाओ मत रास्कल बदमाश। डोंट आई गिव यू योर फूड, क्या मैं तुम्हें तुम्हारा खाना नहीं देता? यू वॉन्ट टू लोफ डू यू, तुम इधर उधर घूमना चाहते हो एक हाल में ही, ठीक है। स्वोर द ब्लाइंड मैन, वंद आदमी कई बार कहता है ऐसा। इसको हम यहाँ तक करेंगे, इसके बाद कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ तक पढ़ करके देखिए। थैंक यू।